छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव चरण में निस दिन, तू प्रीत लगा ले वंदे। जय गुरुदेव चरण में निस दिन, तू प्रीत लगा ले वंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, ये मानो तन बढ़ जाएगा तो उसके बाद आप कहाँ जाओगे और क्या करोगे? क्या कभी आपने विचार किया है? इस जीवन के पहले आपने कहाँ समय बिताया और क्या क्या जो जमा हुआ है वो किस किस प्रकार किन हालात में आपने जमा किया? कर्मों का जखीरा क्या कभी आपने सोचा है? आप तो ये समझते हो कि आप स्वर्ग में जाओगे, बैकुंठ में जाओगे, गोलोक धाम जाओगे या देवी देवताओं के लोक में जाओगे, अप्सराओं के लोक में जाओगे, वो जन्नत में जाएंगे और आपके दुश्मन नरक में जाएंगे, दोजख में जाएंगे। पर ये कैसे पता आपको कि वो नरक में जाएंगे और आप स्वर्ग में जाओगे, कैलाशवासी हो जाओगे? कैलाश कहाँ पर है जिसके वासी होने की बात आप कहते हो? और स्वर्ग पर कहाँ पर है जहां पर आप आनंद भोगोगे, नृत्य देखोगे और सोमरस पियोगे?
जब तक आप स्वयं कुछ न देख लो, किसी कही सुनी का अर्थ क्या है। मैं तो ये कभी नहीं कहता कि मेरी आप कहीं भी मान लो, मैं तो ये कहता हूं कि आप स्वयं उतर के देख लो। मैंने तो सिर्फ वो बताया जो जाना, जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया। जो स्वयं पाया, आपको वही देने की कोशिश और प्रयास है। लेकिन आप तो कुछ विचार कर ही नहीं रहे। तो आप कहते हो कि जगत के सुख मिल जाए, यहां पर भी जीवन जीना है, पर तनाव है, बच्चे सेट हो जाएं, उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, नौकरी चाकरी हो जाए, मेरा काम धंधा ठीक हो जाए, आपका काम धंधा ठीक हो जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए। क्या आप जो आज कर रहे हो, आपने बचपन में वही सोचा था, उसी की पढ़ाई की थी और वही कर रहे हो? बच्चों का निर्णय आप लेना चाहते हो, और आप वो हो जिसके स्वयं के 200 निर्णय गलत हो चुके हैं। स्वयं के हजारों फैसले आपके गलत हो चुके हैं, और आप उनका फैसला लेना चाहते हो। आपको अपने भाग्य का पता नहीं, आप अपने भाग्य से, अपने हिसाब से उनका भाग्य लिखना चाहते हो। आपकी जानकारी कितनी है? क्या आपको संसार के बारे में भी जानकारी है? भौतिक निर्णय लेना चाहते हो कि हमारा बेटा बेटी टॉप के इस कॉलेज में पहुंच जाए। आप भारत में हो, क्या आपको पता है कि भारत का जो सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट है, जिसमें 10 लाख बच्चे जिसकी परीक्षा में भाग लेते हैं और 10,000 भी एडमिशन नहीं होते, वो विश्व की रैंकिंग में पहले 100 नंबर पे कहीं नहीं है? क्या आप जानते हो? जिसके लिए बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और माँ बाप दबाव बनाते हैं। मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, अभी तो बहुत सारे हो गए। क्या आप जानते हो कि जो सबसे ऊंचा वाला है वो विश्व की रैंकिंग में आरंभ के 100 में नहीं है? मतलब कि संसार में तो आप बहुत पीछे हो गए। संसार में तो आप बहुत पीछे हो गए। तो आपने निर्णय किस आधार पर लिया? बस ले लिया, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। आपके अपने निर्णय का कोई आधार नहीं है। अरे भाई, आप सीधी सी बात समझ लो कि संसार में आपको सुख क्यों है, दुख क्यों है? ये कर्म से है। जो आपने किया है वही भरोगे। मैं यहां पर देखता हूं, आप दक्षिण मुंबई में चले जाओ, एक एक कमरे के बड़े बड़े व्यापारी एक कमरे में रहते हैं, उसी में रसोई है और बाहर बाथरूम है, और धंधा करोड़ों का है। और उनके पास भी सोफे के और बिस्तर के नीचे कई करोड़ रुपए रखे होंगे, लेकिन जीवन में न कोई आनंद है, न कोई सुख, न कोई वैभव। और ऐसे भी जगह है कि जहां पर महल जैसा घर है, केवल 2 3 4 लोग रहते हैं, और 40 50 नौकर चाकर रहते हैं। नौकर चाकर पगार भी लेते हैं, और वहां पे काजू बादाम पिस्ता भी खाते हैं, और बढ़िया एसी और चमचमाते हुए शानदार महल जैसे घरों में रहते हैं। तो ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ? तो इसका सीधा उत्तर है प्रारब्ध। आप ये मत समझना कि जो भगवान ने लिखा है, ये बहुत गलत सलत सोच है। भगवान किसी का अच्छा और किसी का बुरा नहीं लिखता। अब भगवान क्यों लिखेगा? आप लिखते हो अपने सोच से, विचार से, नियत से, मंशा से, वाणी से, अपनी हरकतों से, अपने प्रयत्नों से। जो कुछ लिखते हो वो आप लिखते हो। ये जन्म 84 लाख योनियां आपने सुनी तो हैं। 4 खानों में विभक्त है, 4 प्रकार से जीव पैदा होते हैं, 84 लाख योनियां होती हैं। तो ये 84 लाख योनियां ये किस प्रकार निश्चित होती हैं? कौन निर्णय करता है? ये आपकी सोच, आपकी आसक्ति ये निर्णय करती है कि आपका अगला जन्म किस योनि में होगा।
जितने भी पशु पक्षियों को आपने खाया है उनकी योनियों में जब तक एक एक जीवन चक्र को आपने जो नष्ट किया उसके बदले में आप लाखों करोड़ों बार जब तक नष्ट नहीं हो जाओगे ये भरपाई नहीं होगी। अरे जिसको जिसको खाया है उसकी उसकी योनि में जाना तय है, जाओगे ही। लेकिन गुरु की दया हो जाए, नाम की कमाई हो जाए, शब्दों की डोर पकड़ लो तो फिर ये मन की मलिनता ये नीचे बैठ जाती है और मन ऊपर उड़ करके हंस होकर के मानसरोवर में डुबकी लगा देता है। इन सारे भेद को समझो। एक ऋषि हुए थे, उनकी आसक्ति थी उनके पालतू मृग में, हिरण। जब देखो उसी को ढूंढते रहते, उससे बहुत प्यार करते, अपने हाथ से भोजन कराते, उसकी तलाश करते रहते, उसको खोजते रहते। जब उनके प्राण निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा मृग कहाँ है, मेरा हिरण कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि अरे वो जंगल में गया है। तो नाराज हो गए, किसने जाने दिया। अब वो हाय 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 करते करते अपने मृग का, अपने हिरण का ही चिंतन करने लगे। और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो ऋषि जिन्होंने मृग का, हिरण का चिंतन करते हुए अपने प्राण त्यागे, अगली योनि उनके हिरण की हुई। जिनसे आपको बहुत लगाव हो जाता है उनकी योनि में चले जाते हो। बहुत से पालतू कुत्ते बिल्ली उनकी मृत्यु हो जाती है, आप उनका ही फोटो लगाते हो, बहुत सी जगह पर तस्वीरों में उनकी हार भी चढ़ाने लगे। तो जब उसका चिंतन करोगे तो एक बात तो तय हो गई कि आपकी एक योनि या कुछ योनियां श्वान की यानी कुत्ते की हो गई, तय हो गई, क्योंकि आपका चिंतन उस दिशा में चला गया। मैं बार बार कहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म है जिसको 8 अंग कहते हैं योग के। योग यानी निर्माण, योग यानी जोड़ना। कुछ भी करना है तो संयम से, अनुशासित होकर के, सही तरीके से, सकारात्मक प्राणवायु से एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके, दृढ़ निश्चय यानी धारणा करके, एकदम लगातार एक बिंदु पर रह करके जब आप डूबते हो तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। अष्टांग योग इसी को, जो मैंने कहा कि संयम से यानी यम, अनुशासित हो यानी नियम, ठीक से यानी आसन, सकारात्मक प्राणवायु यानी प्राणायाम, सब जगह से ऊर्जा खींच करके यानी प्रत्याहार, और विचार करके एक निर्णय लेकर के यानी धारणा, और पूरी तल्लीनता से यानी ध्यान और भजन, और इसके बाद समाधि। समाधि यानी समा जाना, अपने प्रभु में, परम चेतना में लीन और विलीन हो जाना। चिंता का बार बार ख्याल आएगा, बार बार आप चिंता करोगे, परेशानियों में उलझे रहोगे, तो आप विश्वास करो कि आपने बहुत आदर से, प्रेम से हजारों गुना परेशानियों को न्योता दिया कि परेशानी आओ, परेशानी आओ, परेशानी आओ, परेशानी आओ, परेशानी आओ। आप मुझे बताओ कि आप तमिलनाडु में गए और वहां पे आपको नहीं पता है कि समोसा को क्या कहते हैं, और आपके पास एक समोसा था और आपने वहां पर वो दिखाया कि भाई ये मिलेगा क्या, ये, तो वो देखेंगे कहीं मिलता होगा तो आपको दे देंगे। क्या देंगे? समोसा। फिर आप लगोगे रोने, चिल्लाने, अरे मैंने तो कहा था कि मुझे ये नहीं चाहिए। अरे ये नहीं चाहिए तो आपने इतना शोर क्यों मचाया? ये बार बार समोसे की तस्वीर या समोसा क्यों दिखाया? बार बार समोसे का चिंतन क्यों किया? तो बहुत कुछ नहीं चाहिए था आपको। ये सड़क नहीं चाहिए थी, सामने की इमारत नहीं चाहिए थी, उसके फर्नीचर नहीं चाहिए थे, उसका बोर्ड नहीं चाहिए था। तो आपने ये सब तो नहीं देखा दिखाया, आपने तो बार बार समोसा दिखाया उसे। अब वो बड़े श्रम करके आपसे पैसे भी लेगा और समोसा भी देगा।
इसी प्रकार से आपने जीवन में जब पुण्य कर्म किए हैं उसका कुछ फल बना, तो आपने बार बार आपने चिंता का स्मरण किया, परेशानियों का स्मरण किया, उलझनों का, दर्द का, कष्ट का स्मरण किया, तो ब्रह्मांड की शक्तियां तैयार बैठी हैं और वो आपको चिंता, पीड़ा, दर्द, कष्ट, ये सब हैप्पी बर्थडे बोल के दे देंगे, क्योंकि आपने ही मांगा है। आप कहेंगे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी परेशानियां हैं, परेशानियां हैं, तो सोचेंगे तो क्या आपके जीवन में केवल परेशानियां हैं? पर ये जिस परेशानी की बात करते हैं, क्या सच में इतनी बड़ी परेशानी है? इसका मतलब कि आपने परेशानी नहीं देखी। मैं अभी परसों नरसों मैं अभी जब काफिले से लौटा तो हमारे काका साहब हैं, उनके परिवार के एक सदस्य बड़े बीमार थे, तो मैं वहां पर गया, बोले कि दया हो जाए, तो वहां पर गया, उनकी स्थिति देखी, उनके बारे में बताया लोगों ने, और वहां पे अस्पताल में मैंने लोगों को देखा तो देख करके बहुत दर्द हुआ, और मैंने कहा कि ये दर्द है, अन्यथा जीव तो अनावश्यक चिंता चिंता करता रहता है। एक व्यक्ति को देखा मैंने, उसका 2 बरस पहले ऑपरेशन हुआ, उसे गुदा का कैंसर हो गया, उसका गुदा द्वार ही बंद कर दिया, यहां तहरी लगा दिए। अब वो जो मल है, अब वो थैली में इकट्ठा होता है, 3 दिन में बदलते। कितना बड़ा कष्ट है, आपको अंदाजा है? और अभी उसी व्यक्ति को फिर से कष्ट हुआ, तो पता चला कि कैंसर अंदर फैल गया, तो तुरंत काट करके एक किडनी निकाल दी। अब बोले जितना सफाई कर सकते थे कर दिया, बाकी पता नहीं। ये भी कष्ट है। ये तो थोड़ा सा कष्ट बताया है, संसार तो इससे भी भयंकर भयंकर कष्टों से भरा हुआ है। अब आप अपने कष्टों को सामने रख लो और मुझे बताओ कि मेरा कष्ट उससे बड़ा है, तो चलो मैं प्रार्थना कर देता हूं। आपकी दिक्कत यह है कि जो कुछ भी अच्छा है आप उसका चिंतन ही नहीं करते, और आप केवल परेशानियों का स्मरण करते हो। अरे आपके जीवन में जो अच्छा हो रहा, आपकी नौकरी है, चाकरी है, व्यापार है, अपना घर है, उसकी कीमत है, आपके पास दागिने हैं, आपके पास गाड़ी है, ये सब एक तरफ रख दो और अपनी परेशानी को खड़ा करो, तो परेशानियां आपकी इतनी सी बौनी सी लगेंगी। आपके माँ हैं, बाप हैं, पिताजी, उन सबका आशीर्वाद है, सहयोग है। अब उम्र के मध्य वय पे आ गए, फिर भी उन सबका साथ मिल रहा, कितना बड़ा आशीर्वाद आपको है, और आपको अंदाजा भी नहीं है। कानूनी मुसीबतें आ रही, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं हो रहा। संसार में आग लग रही, लेकिन आपके ऊपर सिकंद भी नहीं आ रही। आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है संसार में, और क्या उस दर्द को आप भोग रहे हो? वहां पर युद्ध चल रहा, कितने लोग मारे जा चुके, जो मर गए सो मर गए, उनका जो परिवार जिंदा है वो तो तिल तिल मर रहे, वो तो तिल तिल करके मर रहे। छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए, मर गए। आपको अंदाजा है? अब मुझे आप अपनी परेशानियां इसके सामने रख के बताओ, तो आपको बहुत बेचैनी होगी कि सच में हमारी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जितना हमने शोर मचाया है। भविष्य किसी का कैसे तय कर दोगे आप? जो होगा सो अच्छा होगा, उसे ये तैयारी कराओ कि जो काम करो बेहतर करो, सबसे अच्छा करो, सबसे उत्तम करो। बस मुझे अभी 2 दिन के बाद निकलना है अयोध्या के लिए, तो वहां तैयारी चल रही, लेकिन अभी तक टिकट करना है। अब टिकट के भाव बढ़ गए, तो मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि बहुत महंगा बहुत महंगा बहुत महंगा। मैंने उसे देखना छोड़ दिया कि जो लेना है लेंगे। तो पता चला कि जिस टिकट का भाव 2 गुना हो गया था, अभी कल से फिर जरा सा कम हो गया। तो मैं सहज बैठा था, न बढ़ने का असर हुआ, न घटने की प्रसन्नता हुई। सब अच्छा है, सब ठीक है। मालिक ने बहुत कुछ दिया है,
उसके लिए शुक्राना करो, और जो आप स्थिति चाहते हो उसका स्मरण करो, उसके लिए प्रयास करो, सहज होकर के, तनाव मुक्त होकर के, तनाव युक्त होकर के नहीं। आसक्ति जगत मत रखना, अन्यथा जिसमें आसक्ति होगी वो सब मिल जाएगा, उसके लिए अनंतों योनियों में और गिर जाओगे। सच्ची बात यह है कि ये डिवाइस है, इसके अंदर खून है, पानी है, हड्डी है, मांस है, पता नहीं क्या क्या है, और यहाँ पे ये हार्ड डिस्क है, सीपीयू, वो कंट्रोल कर रहा, वो कहता है कि अंगूठा मोड़ो तो मुड़ा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब फालिज, ये अपना जो लकवा कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं, उसमें एक हिस्सा सुन्न हो जाता है, तो आप कितना भी अंगूठा मोड़ो तो मुड़ेगा ही नहीं, मोड़ो नहीं मुड़ेगा। अब ये परेशानी है, क्योंकि अब ये डिवाइस आपका खराब होना शुरू हो गया, और एक दिन ये डिवाइस आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। जो अभी प्रार्थना की कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा, यहां कोई न रहने पाता, है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। एक पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस्तिन। अरे संसार में रखकर लकड़ी, तेरी आंख लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। तो क्या मरना तो है ही, तो ये जीवन को ऐसे ही छोड़ दे? कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जीवन अब तक सिक्योर्ड है, जो आपने कर दिया वो सब भोगना है। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। आप इतनी हाय हाय करते हो, रोज दफ्तर जाते हो, सुबह 5-6 बजे उठते हो, फटाफट तैयार होते हो, ठीक से चाय कॉफी भी नहीं पी पाते हो, पति पत्नी दोनों को एक ही समय काम पे बैठना है, बच्चों को स्कूल उसी समय जाना है। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं कि इस बात कर रहे थे कुछ, ऐसे भी तो लोग हैं जो कोई काम नहीं करते लेकिन बहुत उत्तम जीवन जीते हैं। अगर कर्मों की दिशा सही हो, योजना सही हो, चिंतन सकारात्मक हो, तो भौतिक जीवन तो उत्तम होता ही है, पारलौकिक यात्रा भी सुधर जाती है, संवर जाती है। तो एक बात ये समझ लो कि सब कुछ कर्मों के अधीन है। सहज रहो, सकारात्मक रहो, बहुत चिंता मत करो, चिंतन कर लो, विचार कर लो, योजना बना लो, लेकिन किसी का भविष्य तय करने के लिए बेचैन मत हो, क्योंकि सब कुछ आपके कर्मानुसार तय है। आप जिसको बेहतर समझते हो, जरूरी नहीं कि वो बेहतर ही हो। ऐसे बहुत से लोग हैं कि बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, नाच गा के रह गए और बहुत बड़े बन गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत स्कूली एजुकेशन बहुत नहीं हुआ और बहुत बड़े व्यापारी हैं, आसमान पे हैं। और जो टॉपर होते, जो टॉप करते थे, वो टीचर बन गए या पागल हो गए। बात को समझो। बच्चों की शिक्षा को लेकर भी परेशान मत हो, और केवल वो पढ़ते रहें ये ना कामना करो, ना ये विचार करो, क्योंकि अगर सिर्फ उन्हें आप पढ़ाने के बारे में सोचोगे तो पढ़ेंगे ही नहीं। और अगर पढ़ाओगे भी टेक्निकल चीज, आपने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सोच लिया या मेडिकल कॉलेज, तो आपने लेफ्ट ब्रेन की तो तैयारी की, राइट ब्रेन की तैयारी नहीं की, तो इससे मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा, आज नहीं तो कल, 25 साल के बाद, क्योंकि आपने संतुलन तो दिया ही नहीं। आपने जीवन में उत्सव और आनंद न खुद कमाया, न उत्सव करने का मौका उन्हें दिया, न उन्हें सिखाया, संस्कार में भी नहीं दिए कि आनंद रहो, मस्त रहो, दया करो सबके ऊपर,
खूब सेवा करो, जाओ दोपहर में पूरी सफाई करके आ जाओ। हमारे यज्ञ में मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम सबके, आपके, हमारे बच्चे जो 10 साल, 12 साल, 8 साल, 16 साल, रात को 2-2:30 बजे बर्तन साफ कर रहे थे और यज्ञ स्थल पे सफाई कर रहे थे। मैं भावुक हो गया कि ये संस्कार है। अब बताओ कि इन बच्चों को कौन पीछे करेगा जिनके भीतर सेवा का इतना तगड़ा भाव है। आप इन्हें बच्चे समझते हो, ये आपके चच्चा हैं। बच्चों को बच्चा समझने की भूल मत करो, उनमें बहुत खूबियां हैं, बहुत गुण हैं। उन्हें आप विकसित होने दो। उनके भीतर प्राकृतिक गंध है, सुगंध है, महक है, गुण है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो सदगुरु, वो प्रभु हमेशा आपके साथ है, उनके भी साथ है। बस उन्हें बेहतर इंसान बनाओ। इस संसार में छल कपट से रहित उन्हें अच्छी तरीके से जीने का सलीका सिखाओ। तो आप कहेंगे अरे लेकिन दुनिया में छल कपट है। अरे वो रहने दो। संसार में तो कूड़ा भी है, संसार में तो गंदगी भी है, कीचड़ भी है, युद्ध भी हो रहा। लेकिन इस समय जब कहीं युद्ध हो रहा तो कहीं पे कुछ लोग बैठ के दागिना खरीद रहे, हीरा मोती देख रहे। ऐसा भी है ना कि अभी तो आज रविवार है तो शॉपिंग कर रहे होंगे, कहीं मॉल में बैठ करके कोई खाना खा रहे होंगे, या कहीं सिनेमा भी देख रहे हैं कुछ लोग। ऐसा भी तो है। आप जो चीज देखोगे, चिंतन करोगे, वही आपके जीवन में भर जाएगी। अरे आपके स्वयं के घर में कूड़े का डब्बा भी होता है, सफाई करने की, नहाने धोने की जगह भी होती है। जीवन चलता रहे उसके लिए भोजन की व्यवस्था का भी स्थान होता है। आप आराम कर सकें उसके लिए एक बेडरूम होता है, या बिस्तर होता है, या बिस्तर बिछाते हो जमीन पे या ऊपर। आराम से बैठने के लिए कहीं कहीं कुर्सियां और सोफे भी होते। इन सब को छोड़ करके, अच्छी अच्छी यादों को छोड़ करके, आपके मोबाइल में ढेर सारी पुरानी तस्वीरें भरी, इनको छोड़ करके, बढ़िया बढ़िया गाने बज सकते हैं, संगीत बज सकता है, इसको छोड़ करके, अच्छी अच्छी यादें हैं, अच्छे अच्छे सगे संबंधी भी हैं जो आपको देख के खुश होते हैं, आपसे बात करके आनंदित होते हैं। उनको छोड़ करके आप कचरे के डब्बे का स्मरण करोगे तो बदबू तो आएगी। और ये कचरा भी आपका ही है। किसी लोभ में मत पड़ो कि कारोबार फैल जाए, फलाना हो जाए, डिकाना हो जाए। जो होना है वो होगा। सेवा करोगे, ये कारोबार फल फूलने लगेगा, फलने फूलने लगेगा। बच्चों को सेवा करना सिखाओगे, धनी मानी हो जाएंगे। उनको सहयोग करना सिखाओगे, अग्रणी हो जाएंगे। उन्हें एक बिंदु पर ध्यान, मेडिटेशन सिखाओगे, पढ़ाई भी अच्छी हो जाएंगी। अभी मैं उत्तर महाराष्ट्र की तरफ था, विदर्भ क्षेत्र में। आपको पता है कि जल की बड़ी समस्या है। तो मैंने कहा कि जल से ही सेवा करो, जल से ही सेवा करो। अगर तुम्हारे पास जल की कमी है तो जल से सेवा करो। तो लोगों ने पूछा कैसे, तो मैंने बता दिया कि गर्मी बढ़ रही, यहां गर्मी बहुत है, तो ऐसा करो कि ठंडी ठंडी पानी की बोतल जब निकलते हो काम पे 2 बोतल एक्स्ट्रा रख लो। और कोई मिल जाए प्यास से तड़पता हुआ, तरसता हुआ, प्यासा, तो आप एक शरबत की बोतल या पानी की बोतल, थोड़ा सा गुड़ या कुछ मीठा कुछ पकड़ा दो। कितनी दुआ देगा, कितना आशीर्वाद देगा। आपने अब जल से सेवा की है, आपका जीवन जल से पूरा परिपूर्ण हो जाएगा। धन से सेवा करोगे, धनी हो जाओगे। भोजन से सेवा करोगे, धान्य से, तो उत्तम भोजन के भागी बनोगे। वस्त्र से सेवा करोगे, वस्त्र का भोग करोगे। बढ़िया चीजों से सेवा करोगे तो भौतिक जीवन आनंद में रहेगा। जो करोगे वो भरोगे। तो उसमें एक बात मैंने कही, जो आप कहते हो कि जो बोया है वो काटेंगे, तो इसको उल्टा कर दो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी जो आप आज काट रहे हो ये आपने ही बोया है। अब क्या करें? तो बढ़िया बढ़िया चीज बो, बढ़िया अच्छे अच्छे विचार बो, बढ़िया कर्म बो, सहज रहो, आनंदित रहो। जितने समय रहो तनाव में मत रहो, हर्ष से रहो। हर्ष होगा, प्रसन्नता बढ़ेगी,
आनंद बढ़ेगा। और तनाव में रहोगे तो तनाव में टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। अब ये तो समय ही तनाव का है, पूरा संसार तनाव में है। बड़े बड़े राजाओं को देखो, बड़े बड़े सेठियों को देखो, चेहरे पे कितनी उदासी है, कितनी भयानक भयानक खबरें आ रही कि बस इतने समय का डीजल पेट्रोल बचा हुआ, इतने समय की गैस बची हुई, इतने समय का ये, इतने समय का वो। जो होगा सो होगा, जिसकी जिम्मेदारी है वो निपटेंगे, बाकी तो प्रभु है। आपके हाथ में है क्या? तो चिंता करके क्या करोगे? हाँ, हिसाब से रहना सीखो। ऐसी व्यवस्था रखो कि कभी खाना वाना न बन पाए तो जीने के लिए क्या किया जा सकता है? तो बहुत सारी चीजें। सत्तू रख लो, पानी में घोला, दूध में घोला, हो गया। दूध न मिला तो पानी में भी हो गया, नमक चीनी मिला दिया तो। अब नहीं होगा तो जो सबका होगा वो आपका भी होगा। बस एक बात याद रखना कि आपके शुभ कर्म आपके साथ हैं, आपके उत्तम विचार आपके साथ हैं, आपकी मीठी वाणी आपके साथ है, आपका प्रभु आपके साथ है, आपका सदगुरु आपके साथ है। अब संसार में बम फटे या आग लगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अब मैं गुरु तो नहीं हूं, मैं आपका सेवक हूं, अपने गुरु के चरणों का रज। इस नाते आपको फिर से याद दिलाता हूं कि जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, आपका सहयोग न करे, तो मैं आपकी मदद करूंगा। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।